हमने इंगेज नहीं करना अपोजिशन के साथ। हमें बिल्कुल खान साहब ने कहा है कि ये जप्पियाँ वगैरह मारने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम नहीं मानते ये फेक प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ अमित डोगर साहब कि इस वक्त एक्चुअली SIC चाहती क्या है? यानी कि अगर वो फेक प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर आपने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, फिर तो वो फेक नहीं है। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि एग्जैक्टली आपके ज़हन में पार्लियामेंट का और प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का स्टेटस क्या है? देखिए, SIC का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम चाहते हैं कि फॉर्म 45 के जरिए जो लोग हमारे जीते हुए हैं हमारा मैंडेट वापस दें। आज बिल आखिर कमोबेश 1 महीने के बाद फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं वेबसाइट पे ECP के। वो तमाशा है, वो नमूना है, वो लतीफ़ा है। उसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर है कि आप अगर खुद जायजा लें, उसको रिसर्च करें तो आप अपना सर पकड़ लेंगे कि क्या इस मुल्क के अवाम के साथ 50 अरब रुपया लगाकर इस तरह का तमाशा करना था। अगर यही कुछ करना था तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी भाई? मैं वो तो हो गया डोगर साहब, वो हो गया। मैं बिल्कुल फॉर अ सेकंड मैं आई एक्सेप्ट क्या जो आप कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब उसकी रोशनी में आप पार्लियामेंट का हिस्सा तो बन गए, आपने तो ज्वाइन कर लिया, मेंबरशिप ले ली। अब ये कहना कि हम वज़ीर आज़म को नहीं मानते, इसका क्या मतलब? हमने तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बावजूद हम तो इलेक्शन में भी गए। उन किन मुश्किलात के बावजूद गए? बल्ला भी नहीं था, निशान भी नहीं था, लोगों के हाफजे का इम्तिहान हुआ, पाकिस्तान की कौम ने ढूंढ ढूंढ के निशान लगाए। हम तो हर उस जो रुकावटें अबूर करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा कि यार इस मुल्क के लिए भी कुछ सोच लो, कोई अपना गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा कर लो। कोई अना की इनकी तस्कीन हो ही नहीं रही। जिस तरह हमारे फॉर्म छीने गए, कल उसी तरह हमारी स्पेशल सीटें छीन ली। हमने फिर भी लेजिटिमेट प्रोटेस्ट के साथ उस सारे प्रोसेस को किया कि हम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ते हैं, स्पीकर का भी लड़ते हैं, डिप्टी स्पीकर का भी लड़ते हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी हमने अपना कैंडिडेट उतार दिया। और हमारे पास रास्ता क्या है? आइन और कानून में तो अगर जमहूरियत ही रास्ता है तो हम जमहूरी तो अब क्या रास्ता है? एग्जैक्टली मैं अब बिल्कुल ये पॉइंट है। अब रास्ता आपके पास क्या है? पार्लियामेंट में शोर करेंगे? हम जो जहाँ जहाँ हमारी ज्यादतियां हो रही हैं, हम उसको अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं और अदालतों से हम फिर उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल ना उम्मीद हो जाए, जो कि मायूसी है, जो कि गुनाह है, फिर हम क्या कर सकते हैं? दीवारें फलांगते आ रहे हैं, उनको अबूर करते आ रहे हैं। अल्लाह अल हक है और हमें उम्मीद है कि इस शर में से भी खैर का रास्ता निकलेगा। इस मुल्क में भी तो आगे बढ़ना है ना। जो लोग आज बैठे हैं वो कल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है।